दिल्ली नगर निगम की 250 सीटों पर जो चुनावी प्रचार है वो अंतिम चरण में है। आज हम ये जानने के लिए निकले हैं कि बीजेपी ने किन मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तो 250 सीटों में से 4 जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं उनको बीजेपी ने टिकट दिया है और ये चारों ही जो है वो महिला प्रत्याशी हैं। तो आज हम पुरानी दिल्ली के सदर बाज़ार के कुरैश नगर वार्ड में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर समीना रज़ा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। ये ऐसा वार्ड है जहाँ पर 70% से ज़्यादा जो है वो मुस्लिम मतदाता हैं। तो यहाँ पर बीजेपी का कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है, कौन कौन से नेता यहाँ पर चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं और हम प्रोफाइल आपको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि जिन लोगों को टिकट दिया है बीजेपी ने वो आखिर मुस्लिम चेहरे कौन हैं। तो आप देख सकते हैं समीना रज़ा हैं जो कि कुरैश नगर से उम्मीदवार हैं। मज़ाहिर रज़ा नाम है। मज़ाहिर रज़ा साहब की जो वाइफ हैं वो समीना रज़ा, वो इस वक्त चुनावी मैदान में हैं और ये दोनों ही पति पत्नी जो है वो बीजेपी में काफ़ी पुराने कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। समीना जी से बात करेंगे। आप जब जाती हैं तो क्या विरोध नहीं होता है, क्योंकि बीजेपी के बारे में मुस्लिम मतदाताओं के मन में तमाम सारी धारणाएं हैं। जिस तरीके से हाल फिलहाल में बीजेपी के नेताओं ने तमाम सारे भाषण ऐसे दिए जिससे एक दूरियां बढ़ी, उन सब के बारे में बात होती है कि नहीं होती? जी बिल्कुल होती है। मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ और ओबीसी से आती हूँ। जी, ओबीसी ग्रेड से। तो मेरा यही कहना है कि एक मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी समाज की जो दबी हुई आवाज़ थी उसको उठाने का काम किया। मुझे एक लेकर आए मैदान में और मैं जब जाती हूँ डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए तो मेरी एक कोशिश यही होती है कि जो मुस्लिम सोसाइटी और जो भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो एक गैप क्रिएट किया गया है, मैं किसी न किसी तरह से उस गैप को कम करूं या ख़त्म करने की कोशिश करती हूं, जिसमें कि तो गैप क्रिएट बीजेपी के ही नेताओं ने ज़्यादातर तो किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कि ये जो है मिसगाइड किया जाता है, उनको उकसाया जाता है, कुछ पोक कर दिया जाता है, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। और आप जानते ही हैं कि जो भी ऑपोजिशन है वो इसमें तेल में घी डालने का काम करती है। अच्छा। तो बस यही है, घी में पानी डालने का, सॉरी। अच्छा। तो मेरा कहना यही है कि मैं यही चाहती हूँ, मेरे पति भी और मैं भी, हम डोर टू डोर जाते हैं मोदी जी की योजनाओं के बारे में, क्योंकि हमारे जो मुस्लिम सोसाइटी है वहाँ पे एजुकेशन की, अवेयरनेस की कमी है। महिलाएं घरों में रहती हैं, कोई भी इतना, जो भी हम मोदी सरकार ने जो भी योजनाएं निकाली हैं उसका इतना लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो हमारी एक कोशिश यही रहती है कि हम उन लोगों को भी बताएं कि ऐसा नहीं है, ये भेदभाव हमारी पार्टी नहीं करती है। मैं खुद मुस्लिम फैमिली से हूँ, मेरे और भी जितने हैं पार्टी में मुस्लिम्स, तो इस तरह की बात नहीं है, सबको एक समान ही समझा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए समीना जी कि कुरैश नगर वार्ड में जो हम मौजूद हैं यहाँ पे सारे ही प्रत्याशी मुस्लिम हैं, तो किस तरीके से आप अलग हैं? ऊपर से आप बीजेपी का झंडा लिए हुए हैं तो दिक्कत नहीं होती है? जी देखिए, मेरे लिए तो ये एक चैलेंजिंग सीट, जब मैं स्टार्टिंग में चुनाव में आई थी तो एक मेरे लिए एक चैलेंजिंग काम था ये। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, मैं डोर टू डोर गई कैंपेनिंग के लिए, मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उसमें चाहे बस्ती जुलान हो, चाहे हमारा कुरैश नगर का ये चमेलियान रोड है, बाड़ा हिंदुराव, चिमली, सब जगह से मुझे लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है और मुझे इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि मैं भारी बहुमत के साथ जीत के आऊँगी। जी। अच्छा, आपसे जानने की कोशिश करेंगे मज़ाहिर भाई कि आप जो है, आपकी वाइफ चुनाव लड़ रही हैं, आप भी अल्पसंख्यक मोर्चे में हों, क्या समीकरण देख के आपने ये चुनाव आप जीतने की बात कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर तो ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं और ये माना जाता है कि मुस्लिम ज़्यादातर बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। जी, इससे पहले जो इस वार्ड में शाहिन कुरैशी थी तो वो भी मुस्लिम थी, जीत के आई थी। तो वो ये केजरीवाल सरकार से, झाड़ू से थी, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया यहाँ। कोई भी साफ़ सफाई का मसला हो या पार्किंग का हो या नालों का हो, बहुत ही स्थिति ख़राब है यहाँ।
और लोग उनसे त्राही त्राही हुए हैं। कोई विरोध हुआ हो, आप निकले हो कहीं कि बोला होगा यार आप कौन से पार्टी से हो, यहाँ तो मुसलमानों को तमाम तरह टारगेट किया जाता है आपकी नहीं पार्टी? नहीं, ऐसा है मेरा जो, मैं खुद एक अच्छे ख़ानदान से हूँ। मेरा ख़ानदान बहुत बड़ा है, यहाँ 200 परिवार का ख़ानदान है। 200 परिवार का? जी। अच्छा। तो यहाँ जो 200 का परिवार है मेरा, साफ़ सुथरे लोग और अच्छे लोग रहते हैं, तो वो उन पर इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। तो यहाँ हिम्मत नहीं किसी की कि कोई बदतमीज़ी कर दे या कोई चू भी कर दे, क्योंकि हमने लोगों का काम किया है और हम काम करते हैं और उन्हें पता है कि ये काम कर सकते हैं और कोई काम नहीं किया पहले। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, बहुत बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी ने उतारा है। जी जी। तमाम सारे स्टार प्रचारक आए हुए हैं। आपके वार्ड में कोई स्टार प्रचारक आया क्या? जी बिल्कुल, हमारे वार्ड में शहनवाज हुसैन जी आए थे। हुसैन जी आए, अच्छा, वो आए थे। हर्षवर्धन जी थे। सुनीता दुग्गल जी आई कल। सुनीता दुग्गल जी हाँ जी। दो धानक डॉक्टर समाज से। हर्षवर्धन, अच्छा। उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग कराई साथ आके। में मिलकर। अच्छा, जी हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखो हमारा जो एमपी है हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन जी यहाँ से एमपी हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, तो हमेशा जीते आए हैं वो और बड़े भारी बहुमत से जीतते हैं। उनका जो यहाँ पर प्रभाव है मुस्लिम समाज में भी बहुत अच्छा है। उनकी छवि। अच्छा, आप लोगों की फैमिली, आप बता रही थी कि आपके जो घर की फैमिली है वो जनसंघ के ज़माने से जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल, मेरा पूरा ननिहाल जो है जनसंघ के ज़माने से 1967 से। अच्छा। जी, तो सब इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे सदर। तो ये आपने सुना समीना रज़ा जी और उनके पति हैं, ये दोनों ही लोग बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं। इस बार कुरैश नगर से इनको समीना रज़ा को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। चुनावी नतीजे बताएंगे कि आखिर मुस्लिम मतदाताओं ने कितना स्वीकार किया है। दिल्ली से हरकिशन शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।